हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं। जो लोग कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब का हमको कभी याद नहीं रहता है। ठीक है, नहीं याद रहता तो दोस्तों देखो, एक ऐसा हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जो हमेशा आप भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, तो देखो क्या करो, ट्रिक क्या है, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करो। ये तो तुम जानते ही होगे, 0 1 2 3 4, इतना तो जानते ही होगे, है ना। तो देखो आप 4 से सभी में डिवाइड दे दो, 4 4 4 4। ट्रिक समझे? 0 से आपको स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, फिर 4 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगेन आप क्या करिएगा कि आपको रूट कर देना है, टोटल का रूट। ठीक है, टोटल का रूट करिए। ठीक है, ट्रिक समझे? अब देखिए क्या है कि दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 से 4 डिवाइड करेंगे, जैसे 0 है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर आप 0 लिख देना। ठीक है, और देखो 1/4 है। ठीक है, तो 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 जो साइन 30 का वैल्यू होता है। बस कुछ नहीं, ट्रिक एकदम सिंपल है। तुम देखो इसको हम बताते हैं बारीकी से। 2/4 है, 2 2 जा 4 होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसका रूट ऐसे होगा। देखो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, और √2 का तो √2 होता है। तो 1/√2 किसका वैल्यू होगा? साइन 45 डिग्री का। समझे? अब देखिए √3 का रूट नहीं होता है, तो √3। अब 4 का रूट क्या होता है 2, तो √3/2 किसका होता है? साइन 60 का। यहाँ पर कैंसिल करो, देखो 4 4 कैंसिल, और 1 बचा, तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। ट्रिक समझे? अब देखिए साइन में तो ऐसा ट्रिक होता है। अब कॉस को तुम इसका उल्टा लिख दो, बस कॉस का तुम इसका उल्टा लिखो। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 साइन 0 अति कॉस 0 1 होता है। ठीक है, कॉस 30, तो 30 यहाँ से स्टार्ट करो, ये बच्चा √3/2। अगेन ए बच्चा जो कि 45 डिग्री का वैल्यू होता है, अगेन ए बच्चा, अगेन ए बच्चा। ट्रिक समझे? ठीक है, अब देखो tan थीटा का तो फॉर्मूला याद ही रहेगा, हर एक लोग को याद रहता है, साइन बाई कॉस। देखो साइन थीटा साइन ए बाई कॉस ए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan ए का। ठीक है ना, तो साइन ए हमको 0 डिग्री का निकालना है। ठीक है, तो साइन ए साइन 0 क्या होता है 0, और कॉस 0 1 होता है। ठीक है ना, तो साइन 0 कॉस 0 1, तो 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 0। ठीक है, याद हुआ? अब tan 30 का, तो tan 30 यानी साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। देखो 1/2, कॉस 30 का क्या होता है √3/2। ठीक है ना, तो 1/2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो क्या बचा 1/√3। बस इसको ऐसे कर देना है, पुट कर देना है 1/√3। ठीक है ना, चलो तो tan 45 का क्या होगा, tan 45 का होगा, यहाँ पर फिर से देखो रखो, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है ना, तो 1 से 1 काटो कैंसिल, √2 से रूट काटो 1 आ गया, तो 1 लिख दो। ठीक है, tan 60 का क्या होगा, देखो साइन बाई कॉस, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, और कॉस 60 क्या होता है 1/2। देखो √3/2 इंटू डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, √3 बचा, कुछ नहीं है √3। अब ये tan 90 फिर से करो, साइन 90 और कॉस 90। देखो साइन 90 क्या होता है साइन 90 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, यानी कि क्या होगा, देखो tan 90 निकालना है, तो tan 90 साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 0 होता है, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा,
इनफाइनाइट कर दो, ठीक है। अब कॉसिक का क्या होगा, देखो कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का, यानी कि कॉसिक ए इजकल टू 1/sin, ठीक है ना। तो कॉसिक यानी कि कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 1/sin, तो साइन 0 डिग्री का होता है 0, यानी कि इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट लिख दो, ठीक है। चलिए कॉसिक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/sin ए, ठीक है, 1/sin ए, तो 1/sin ए, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1 1 और 2 पर चल जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 लिख दो। इसका फॉर्मूला याद रखना, कॉसेक का 1/sin होता है, ठीक है। अगेन 45 डिग्री का, ठीक है ना, 45 डिग्री का क्या होता है, तो 1/sin, यानी साइन 45 क्या होता है 1/√2, √2 पर चल जाएगा, √2, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है 1/√3/2, 1/√3 और 2 पर चल जाएगा, यानी कि 2/√3, ठीक है। कॉसिक 90 डिग्री, 1/sin, साइन 90 क्या होता है 1, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो सेक का होता है 1/cos, ठीक है। तो 0 डिग्री का निकालना है ना, तो 0 डिग्री क्या होता है cos 0 1 होता है, तो यानी 1 आ गया, यानी cos सेक 0 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक 30, तो सेक 30, तो सेक 30 में cos 30 का क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, 1/√3, 2 पर चलेगा, यानी कि 2/√3, 2/√3, ठीक है। सेक 45, देखो 45 का क्या होगा, तो यहाँ पर cos 45 का क्या होता है, cos 45 का 1/√2, यानी कि √2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, √2। सेक 60 डिग्री क्या होगा, तो यानी कि cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2, 1 1 2 पर चल जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 डिग्री क्या होगा, तो 1/cos, cos 90 क्या होता है 0, तो 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, समझे। कॉट का क्या होगा, तो देखो कॉट क्या होता है, कॉट का होता है cos a/sin a होता है, ठीक है ना। देखो तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉट 0 डिग्री का, यानी कि cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, यानी कि इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब क्या करो 30 डिग्री का, यानी कि cos 30 क्या होता है √3/2, और साइन 30 1/2, यानी कि √3/2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, यानी कि √3, ठीक है। कॉट 45 डिग्री का, तो कॉट 45 cos 45 क्या होता है 1/√2, और ये साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। 1/√2, √2 पर चल जाएगा, बाई 1, √2 कैंसिल हो गया इसका 1, ठीक है। अब कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 में cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, और साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, तो 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कॉट 90, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, और साइन 90 1 होता है, यानी कि इसका 0 हो जाएगा।